हेलो स्टूडेंट्स, डी स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का क और ख डिस्कस करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स अभी तक अनसॉल्व क्लास 12th की जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है, तो आप उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए और एक बेस्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का क और ख पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क लिखा है, यदि आपके पास में कॉस इनवर्स है x/a प्लस कॉस इनवर्स y/b है इक्वल टू थीटा है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें सब प्रूव करना है x² माइनस का 2xy/ab इंटू कॉस थीटा प्लस y² इक्वल टू हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये 2023 के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ना डिटरमिनेंट का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले डिटरमिनेंट का मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद आपको इनवर्स का क्वेश्चन मैं करके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इनवर्स में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कटे हुए हैं, ठीक है। यानी 100% जो सिलेबस है उसमें 30% निकाल दिया गया ना, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड ही तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट का जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में डिटरमिनेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको प्रूव करना है। यहाँ पे 3abc आएगा माइनस का a³ माइनस का b³ माइनस का c³, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ डियर स्टूडेंट्स, आपको एक फार्मूला भी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में होता है क्या सर, a³ प्लस b³ प्लस का c³, ठीक है, माइनस का 3abc, a³ प्लस b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc इक्वल टू हमारे पास में होता क्या है, a प्लस b होता है प्लस का c होता है आपके पास में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc एंड माइनस का ca, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पता होगा उससे प्रॉफिट क्या होगा, एक दो स्टेप आपको बच जाएगा ना, और कुछ भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए मैंने सॉल्व किया डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया और ये यही आ गया, सपोज दैट मान लीजिए आपने सॉल्व किया ये आ गया ना, तो इसके स्थान पे आप क्या करोगे, ये चीजें डायरेक्ट लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिख रहे हो सुनिएगा मेरी बात, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है सर इसकी वैल्यू मुझे तो पता ही नहीं क्या आएगा तो यही देखो कैसे, a का आप इसमें मल्टीप्लाई करो सब में, फिर b का मल्टीप्लाई करो सब में, ठीक है। a का मल्टीप्लाई, फिर b का मल्टीप्लाई, फिर c का मल्टीप्लाई, तो सब कुछ कट पिट जाएगा, सब कुछ क्या होगा, कट पिट जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट आप ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। देखिएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा क्योंकि मुझे RS प्रूव करना है। मैं सर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और मुझे प्रूव क्या करना है, RHS में आपके पास में है क्या, ठीक है, ये चीज है सर। तो सबसे पहले LHS तो लिखो a प्लस b प्लस c, फिर इसके बाद c प्लस a, इसके बाद हमारे पास में b c a है सर, फिर c है, फिर a है और फिर क्या है, b है। अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट्स के होते हैं ना, उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं जो लैंग्वेज बोलूँगा ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है।
और वो चीज़ें लैंग्वेज वहाँ पे लिखना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना, वहाँ पे लैंग्वेज लिखो, ठीक है। देखना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सर, हमारे पास में देखो वहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें टर्म्स ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी करो, ऑपरेशन लगाओ। अगर आपने इसको R1 से एक्सपेंड कर दिया ना, R1 से एक्सपेंड करो, R2 से करो, R3 से एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू ही तो निकालना है। तो ये चीज़ें जो आप सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा टफ बन जाएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि वो चीज़ें कॉमन मिले, ठीक है। अगर कॉमन मिलता है, सपोज दैट अगर आपको 1 1 मिल गया, ठीक है, कभी भी डिटरमिनेंट में अगर कॉलम में चाहे रो में अगर आपको 1 1 1 दिख जाए, क्या दिखे, 1 1 1, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि 2 को आपको 0 बनाना है। 2 को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, चाहे जैसे, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे ऐड करके, चाहे सब्ट्रैक्ट करके, आपको 0 उसको बनाना है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये हमारे पास में है, क्या है, ये हमारे पास में सर C1 है, ये क्या है C1, और ये क्या है C2, और ये क्या है C3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसको आप देखिए a प्लस बी है ना, और ये क्या है b प्लस सी है। a प्लस बी भी मैं क्या ऐड करूँ, इसको b को ऐड करूँगा 2b बनेगा, इसको ऐड करूँगा 2c बनेगा, इसको ऐड करूँगा 2a बनेगा। तो क्या ये चीज़ें इसमें कॉमन मिलेगी, पॉसिबल नहीं है, अलग अलग आ जाएंगे टर्म्स। इसको ऐड करो, a प्लस बी प्लस का c मिल जाएगा, b प्लस सी प्लस का a, ठीक है, c प्लस a प्लस का b। देखिए सर सीक्वेंस मिल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का सब में मिल जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं ये जो आपके पास में C1 है ना, इसको मैं चेंज करूँगा। सर चेंज कैसे करते हैं, मैंने यहाँ C1 लिखा, और C1 में मैं ऐड क्या करूँगा सर, C3 ऐड करूँगा, C1 प्लस C3। इसका मतलब सर C1 चेंज हो रहा है, C1 में मैं C1 को और C3 को मैं ऐड कर रहा हूँ। बात समझ में आया, देखिएगा यहाँ पे देखो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, C1 प्लस C3। देखिएगा मैंने डिटरमिनेंट लिखा, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा C1 को सर चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 तो ऐसे ही रहेंगे ना, तो इसको आप लिख दो, मैंने B लिखा, C लिखा, A लिखा, इसके बाद आ जाओ C A B लिखा। अब इनको आप ऐड कर रहे हो, A प्लस बी प्लस का C आएगा, A प्लस बी प्लस का C, ठीक है, B प्लस सी प्लस का A प्लस का A प्लस का B प्लस का C, इसको ऐसे ही लिखो A प्लस बी प्लस का C। देखो C प्लस A है ना, और प्लस का B ऐड कर रहे हो, तो आपके पास में A प्लस बी प्लस का C, तो इसका मतलब A प्लस बी प्लस का C आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देखो, आपके पास में ये जो C1 है ना, C1 में आपके पास में ये उभयनिष्ठ मिल गया, A प्लस बी प्लस का C। तो उभयनिष्ठ जब हम लोग कॉमन लेते हैं ना डिटरमिनेंट में, तो आपके पास में एक कॉलम में चेंजेस होगा, ये नहीं कि सब में चेंजिंग हो जाएगा। तो एक में आपने कॉमन लिया, यानी C1 में, कॉलम C1 में कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ A प्लस बी प्लस का C लेने पर, ऐसे आप लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग C1 से क्या करेंगे सर, उभयनिष्ठ A प्लस बी प्लस का C कॉमन लेंगे, तो आपके पास में यहाँ पे आएगा क्या, A प्लस का B प्लस का C। क्लियर ना, देखिएगा यहाँ पे सर बचा क्या, 1 1 1 बच गया, B C A फिर C A B, ये क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको 1 1 दिख जाए, 1 1 दिख जाए तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, 2 को 0 बनाना पड़ेगा, 2 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0, ठीक है। कई बच्चों को कॉलम में थोड़ा सा ऑपरेशन जब करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कॉलम्स लगाओ चाहे रो ऑपरेशंस लगाइए। अब देखिए ये आपके पास में रो है ना, ये आपके पास में R1 है और ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है, ठीक है। R1 R2 R3 को आप कॉलम के फॉर्म में लिख दो, C1 C2 C3 को रो के फॉर्म में लिख दो, तो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, वैसे के वैसे रहता। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। सर मैंने R1 को मतलब रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, या कॉलम को सर आपने रो में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा A प्लस बी प्लस का C। बेटा देखिए मैं दोनों मेथड्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपको बेटर लगे, चाहे कॉलम मेथड्स चाहे रो मेथड, जो आपको सही लगे वो ऑपरेशन लगाइए। ये रो है ना, आप कॉलम में लिख दो 1 B एंड C, ठीक है, 1 B C, इसके बाद 1 C A 1 C A, फिर इसके बाद 1 A B। अब देखो इसको मैं, ये आपके पास में कॉलम है ना, आप इसको रो में लिख सकते हो। सर मैंने लिखा 1 1 1 B C A B C A, फिर C A B C A B। रो को आप कॉलम में लिखो चाहे कॉलम को रो में लिखो, बात तो वही चीज़ होगी, लेकिन सारणी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी होता है। आप चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो सारणी का मान वही आता है। अगर मान लीजिए किसी सारणी का मान 4 है, तो आप रो एंड कॉलम में चेंज कर दीजिए, आप उसको भी फाइंड करिए, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 ही आएगी, ठीक है। कोई भी सारणी ले लीजिए, ठीक है। आप किसी भी सारणी का आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए, पहले आप रो मेथड में फाइंड कर लीजिए, इसके बाद कॉलम उसको चेंज करके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए सभी को, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनो, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसमें कॉलम ही ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज किया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको 0 बनाऊँगा, इसको मैं क्या करूँगा 0 बनाऊँगा। अब आप सोचिए किसकी हेल्प से 0 बनेंगे। ये आपके पास में C1 है और ये आपके पास में C2 है और ये आपके पास में क्या है C3 है। हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। C2 माइनस C3 आपने किया, ठीक। इसके बाद अगर आपने 1 में से ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे C3 माइनस का C1, यानी आपकी हम 2 ऑपरेशन आपको लगाएंगे और एक लाइन में ही चेंज कर देंगे। और अगर आपको एक ही ऑपरेशंस लगाना है डियर स्टूडेंट्स तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक आप ऑपरेशन करके लगाइए, तब भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑपरेशंस लगाओ, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं एक ऑपरेशन लगाओ, 2 ऑपरेशन अगर लगा सकते हो 2 ऑपरेशन लगाइए, ठीक है, जो आपको सही लगे। और जो चीज़ें आप कर रहे हो ना यहाँ पे आप लिखो। इस मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, C2 को सर चेंज कर रहा हूँ, C2 में से मैं C3 घटा रहा हूँ, ठीक है सर। और अच्छा क्या कर रहे हो सर, C3 में से मैं C1 घटाऊँगा, ठीक है। C3 में से क्या घटाऊंगा, मैं C1 घटाऊंगा। जो आपको सही लगे वो आप फॉर्मेट अप्लाई करिए, ठीक है। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, मैं C1 को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे ही है, C1 नॉट चेंज, ठीक है। आपके पास में ये LHS चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे C1 आपके पास में सर ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही आप लिख दो ना, 1BC लिखो, 1B और C मैंने लिख दिया। इसके बाद इसको चेंज कर रहे हो ना, 1 में से 1 घटाओ 0। अच्छा ये चेंज क्यों कर रहा है ये पता है आपको, मैंने अभी बोला था, आपको याद है, कभी भी क्वेश्चन में 1 1 दिख जाए तो 2 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। ये नहीं कि 3 को भी बना लें, ऐसा मत करना, ठीक है, नहीं तो पूरी सारणी का मान क्या होगा, 0 आ जाएगा और ये प्रूव नहीं होगा, ठीक है। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, 3 ऑपरेशन लगा लेते हैं। कैसे, देखो सर C2 को भी C1 को भी चेंज कर देते हैं, अरे C1 माइनस C2 कर लो, 0 तो आएगा। ऐसे बेटा बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा, ठीक है। देखो तो आपके पास में 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, C में से A घटाओ तो आपके पास में C माइनस A आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे A है ना, तो क्या हो जाएगा, A माइनस का B होगा, ठीक है सर। इसके बाद 1 में से 1 घटाओ, C3 माइनस का C1, यहाँ देखो मैंने लिखा है C3 माइनस का C1, 1 माइनस 1 तो यानी कितना बेटा 0, A माइनस का B
तो आपके पास में a माइनस का b, ठीक है। इसके बाद b माइनस का c, b माइनस का c, b माइनस का c, ठीक है। ऑपरेशन आपने लगा लिया। अब क्या करें बताओ। आप यहाँ पे ये क्या है R1 है ना, R1 से आप एक्सपेंड कर दो, वैल्यू आ जाएगी। देखना कैसे, क्यों मैंने 0 बनाया आपको पता चल गया। अब यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँगा, यहाँ से लिखना R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है। अब जब डियर स्टूडेंट मैं R1 से मैं प्रसार करूँगा तो आपके पास में पहले क्या लिखोगे बताओ। अभी मैंने क्वेश्चंस कराया था पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इसको IJ के फॉर्मेट में लिखा था, प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यानी आपके पास में यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना ऑपरेशन। आप इससे एक्सपेंड करोगे, 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, तो इसका मतलब 2 टर्म्स वाले जो डिटरमिनेंट होंगे वो क्या होंगे, फिनिश होंगे। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कैंसिल करो, थोड़ा सा स्पीड बनेगा, ये चीज़ें बच गई ना। और यहाँ पे 1 है तो 1 आप लिख लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, a प्लस बी प्लस सी चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना a प्लस बी प्लस का c। ऐसी चीज़ें आप भूलना मत, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी प्लस का c आ गया, ठीक है सर। अब आपके पास में यहाँ पे बच क्या रहा है, c माइनस a बचा, a माइनस b बचा, a माइनस b बचा, और b माइनस c बच गया। अब सर क्या करोगे, इधर मैं रफ करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, और आप वीडियो पॉज करके नोट करो। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमारे चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर दो फटाफट, ठीक। देखो, अब डियर स्टूडेंट्स, अब जब भी 2/2 का आता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस का c। देखिएगा, c का b में कर दो, bc आ गया। c का माइनस c में कर दो, माइनस c स्क्वायर आ गया। a का b में कर दो, माइनस के बी आ गया। देखते चलिएगा बेटा, माइनस के बी। a का c में कर दो, a का c में करेंगे तो क्या आएगा, a का c में करेंगे तो क्या आएगा, देखना। देखो, c का b में कितना, हाँ, माइनस a का माइनस c में तो प्लस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का ac, ठीक है, माइनस आओ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सब में माइनस लगा दो, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा बेटा 2ab। ये क्लियर है ना, हाँ क्लियर होना चाहिए। आप इनका मल्टीप्लाई करो, यही आएगा, ठीक है। तो आपके पास में a प्लस बी प्लस का c आ गया बेटा। यहाँ पे देखना, आपके पास में माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर, इसको लिखो, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आपके पास में प्लस 2ab में से माइनस के भी घटा दो तो प्लस का ab आ जाएगा सर। इसके बाद प्लस का bc आ गया, और प्लस का ac लिख लो, चाहे ca लिख लो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस का कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस का c। माइनस मैंने बाहर रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, प्लस का b स्क्वायर आएगा, प्लस का c स्क्वायर, और ये जितने भी पॉजिटिव है ना वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो आपके पास में माइनस का b माइनस का bc माइनस का ca। अब आप एक चीज़ बताइए, अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग मैंने फॉर्मूले लिखे थे ना, या तो वो फॉर्मूले याद हो उसको लिख दो यहाँ पे, या तो आप इनका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस। मैंने क्या बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का आ जाएगा 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब इक्वल टू हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आने वाला है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ना तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लो। देखो यहाँ पे प्रूव हो गया ना, वही चीज़ करना था, ठीक है।
और ये जो मैंने 5 का क लिखा है, अगर ये 30% में अगर ये बेटा कट गया होगा ना तो ये नहीं आएगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो जब से ये थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इसमें ये था, ये कट गया है, ठीक है। देखना, इसको सर हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सॉल्यूशन आपके पास में क्या है सर, दिया क्या है सर, दिया है सर कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू आपके पास में थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ। आपके पास में सर एक सूत्र होता है, कौन सा सर, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। क्या होता है, याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये 2 टाइम्स है तो आप इसको 1 टाइम्स लिख सकते हो, एक्स वाई लिख लो माइनस अंडर रूट में ये लिख लो पूरा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू में अगर अंडर रूट होते हैं तो उनको एक में हम लोग लिख सकते हैं, पता है ना। देखो सेम यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। आपके पास में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कॉस इनवर्स लिखूंगा सर x इंटू वाई, एक्स मतलब कितना x अपॉन ए है, इंटू बी की वैल्यू कितना y अपॉन बी है, माइनस अंडर रूट दोनों में क्या अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, इंटू आ जाओ बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू आ जाओ बेटा, हाँ, इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे लास्ट में क्या बेटा थीटा है। और ये जो कॉस इनवर्स है ना, आप इसको इधर लेके आओ तो आपके पास में एक्स वाई होगा अपॉन ए बी होगा माइनस का होगा, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस कितना, 1 माइनस कितना आ जाए बेटा वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, माइनस का माइनस से करो प्लस आ जाएगा सर, कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अभी अंडर रूट में ही है, इक्वल टू आओ, ये कॉस इनवर्स को उधर ले गए तो आपके पास में क्या मिला कॉस थीटा मिल गया। ये माइनस का है ना, इक्वल साइड ले जाएंगे प्लस होगा, ये कॉस थीटा इधर लाएंगे तो माइनस होगा। क्लियर ना, देखना ध्यान से। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो, क्योंकि इधर तो मैं रफ कर सकता हूँ, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या है, ये अंडर रूट है सर, माइनस है ना, इसको इधर लेके आओ तो आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं सीरियम लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास में क्या मिल गया इधर साइड में एक्स वाई अपॉन कितना ए बी, एक्स वाई अपॉन कितना ए बी, ये कॉस थीटा इधर लाओ तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताओ ये स्क्वायर रूट जो है इसको अंडर रूट हटाएंगे कैसे सर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कर दें, यहाँ लिखना बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। मैं यही इसी लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर करो यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a मतलब कितना सर एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू कितना कॉस थीटा, यही होगा ना 2ab। अब देखिए यहाँ वाला ये प्लस है ये भी प्लस है, इक्वल साइड लाएंगे तो कट जाएगा, ये क्लियर है। माइनस का है ना, इक्वल साइड ले जाओ,
इक्वल साइड लेके जाएंगे सर तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, यही ना, ये माइनस का है। अच्छा ये चीज़ें आप उधर लेके जा रहे हो ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे -2xy है अपॉन ए बी है इंटू कितना है बेटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे बचा क्या 1 लिखा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो आपके पास में ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आ गया होगा बेटा, ठीक है। कहाँ पे देखो आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा, आंसर आ गया ना। देखो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा अपॉन ए स्क्वायर माइनस मैंने लिखा, इसको लिखेंगे 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस इसको लिखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देख लीजिए आपके पास में यही चीज़ प्रूव करना था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन ये सिलेबस से हट गया है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो इसको आप अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए, कहीं भी डाउट्स होता है तो आप पूछिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम ये फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।